ब्याने के बाद जब पशु दूध देता है तो उसका शरीर का कैल्शियम दूध में निकल जाता है। हाँ। जब शरीर का कैल्शियम दूध में निकल जाएगा तो पशु अंदर से कमजोर हो जाएगा। जैसे उसकी बच्चेदानी कमजोर हो जाएगी, बच्चेदानी में जो अंडेदानी है वो कमजोर हो जाएगी। अंगद वो जिंदी जब तो वो नौकरी न मम्मी न यू नौकर है डॉक्टर साहब नौकर इस गाय को इलाज बांझपन को होएगा। हाँ, वो जो बांझपन की समस्या जो होती है ना वो पशु को गाभिन नहीं रुकने देती। गेंडों की दवाई जरूर पिलानी चाहिए। चौमासे को घास खाकर तो अद्भुत का पर अब कोई गौर नहीं करते। तो जैसे भैंस आपकी कल हीट पे आई तो डॉक्टर से कहो कि 12 से 18 घंटे के बीच में सीमन पड़ना चाहिए। पता चला 3 दिन बाद नहीं करा रहे हो, 3 दिन बाद भैंस नहीं रुकेगी। लेट मत करो उसे, ना लेट करो ना जल्दी कराओ। अभी आपने डिब्बे पिला दिए, अब एक बताओ, जैसे आपके पेट में कीड़े हों और आपको हम घी खिलाएं तो आपके शरीर में वो घी नहीं लगने का। क्यों? वो कीड़े ही खा जाएंगे। तो अभी आप चाहे इसे कितना ही रातब खिलाओ, चाहे कितना कैल्शियम खिलाओ, चाहे कितने विटामिन खिलाओ, लेकिन वो काम के नहीं है जब तक पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी जाए। भैंस बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद 2 घंटे बाद जेर पशु ना डाले तो लवारे को दूध जरूर पिलाओ। अच्छा बताओ, तुम अपने पशुओं को किस किसने कीड़ों की दवाई दी अब तक? किसी ने ना दी, ना दी। नहीं दी? किसने मिनरल मिक्सचर खिलवाया? नहीं खिलवाया। जब बोलेगी, जब थोड़ा घेरेगी जब बदलवाएंगे। 6 महीना 6 फेरे बदलवा दी, अब की 6 फेर है जांच करवाऊंगा। 6 फेर बच्चियां बदलवा दी है। हाँ अम्मा, तुम्हारे पास कोई पशु है? भैया बेटा भी और गई ठल्ला रही तो अच्छा खा, ब्याह दिया ही ना फिर। अच्छा ब्याही ना बेच दी, मतलब गाभिन नहीं रुकी। कोई ऐसा पशु हो जो गाभिन ना रुक रहा हो? ना रुक रही, नहीं रुक रही ना? ये गैया बांध हाँ जी, रुकना रही है। ऐसा कि सभी ने बताया कि इनके पास सभी के पास अपने अपने पशु है, लेकिन सबकी एक कॉमन समस्या है। क्या? कि भाई रिपीटर है। थोड़ा पाम है, साफ करे, तोड़ा करें, फिर गेरे तो वाकई जब जांच करे ना रखने वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने वेटकेयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ महिला पशुपालक हैं, सभी के पास कुछ कुछ पशु हैं। किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 3। और आज हम इन सभी महिला पशुपालकों से पूछेंगे कि घर में जितने पशुपालक हैं, पशुपालन संबंधित कोई समस्या है, अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में कुछ हम बताने का प्रयास करेंगे। बारी बारी से पूछेंगे कि किसके पास कितने पशु हैं। हाँ जी, कितने पशु तुम्हारे पास? पशु कितने? कोई ऐसे अंदाज से बता दो। 8 हैं। कितना दूध दे रहे हैं? दूध तो एक दे सभी तो खल्लर है, अरे रुकती भी ना है। ये भैंसे बदलवानी है तो, और एक ब्याई हुई है तो 2-2.5 लीटर दूध दे रही है। तो अभी 8 पशु हैं। दूध कितना हो रहा तुम्हारे पास? अब तो 2 लीटर दूध हो रहा है। अच्छा, तुम्हारे पास कितने पशु हैं? दूध कितना है जी? 3 लीटर। हाँ, ये 11 दिखेगा। अच्छा, 11 है। ऐसी भी समस्या है जो पशु 11 न रुकने की समस्या है? कोई पशु ऐसा है जो परेशान कर रहा है 11 रुकने में? एक भैंस परेशान कर रही है, 11 नहीं रुक रही। तुम्हारी अम्मा क्या समस्या है? 6 महीना 6 फेर बदलवा दी, अब की 6 फेर है जांच करवाऊंगा। 6 फेर बच्चियां बदलवा दी है, 6 बार करा 11 न रुक रही है। चलो तुम्हारी गाय भी देखेंगे अभी। हाँ अम्मा, तुम्हारे पास कोई पशु है? भैया बेटा भी और गई ठल्ला रही तो अच्छा खा, ब्याह दिया ही ना फिर। अच्छा ब्याही ना बेच दी, मतलब 11 नहीं रुकी। हाँ जी, तुम्हारे पास है पशु? भैया मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास है? तुम्हारी एक भैंस है, क्या है उसका? वो 11 रुपये आज जो नहीं करी है, कितनी बार करा दी है? 2 बार। तुम्हारे पास? मेरे पास तो दिया है भैया, 2 गाय बच्चियां। अच्छा 2 गाय बच्चियां हैं तुम्हारे पास? मेरे पास तो ये है। ऐसी कोई समस्या है जो पशु कोई ऐसा पशु हो जो 11 न रुक रहा हो? ना रुक रही, नहीं रुक रही ना? ये गैया बांध है जी, रुकना रही है। तो एक बार मुझे दिखाओ, मैं देखूंगा सबकी बार। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो रिपीटर पशु हैं, और ये महिला पशुपालक है। जैसा कि सभी ने बताया कि इनके पास सभी के पास अपने अपने पशु हैं, लेकिन सबकी एक कॉमन समस्या है। क्या? कि भाई रिपीटर है। कोई 7 बार हो गई, कोई 6 बार हो गई, कोई 5 बार हो गई, कोई 8 बार हो गई। मतलब सभी के पास 1-2 पशु ऐसे हैं जो रिपीटर हैं। जिनके पास 6-6 पशु हैं उनके पास में एक भी पशु 11 नहीं है, 2 लीटर 3 लीटर दूध दे रही है। तो अच्छा एक बार बताओ, जब तुम्हारी भैंसें नई होती हैं तो तुमको ये क्या पता है कि कैसे भैंस नई हो रही है? क्या पता चलता है तुम्हें? भैया वो तो कहीं पता ही ना चलते कैसा। तो आपको कैसे पता चलता है कि भैंस नहीं हो रही है? बोले हैं वो तो। अब कुछ पशु नहीं बोलते हैं, उनका कैसे पता करते हो? तो तोड़ा पाम है, साफ करे, तोड़ा करें, फिर गेरे तो वाकई जब जांच करे ना रखने वाली। फिर चलो जांच पड़ गई, तुम्हें भैंस नहीं हुई, फिर कितनी देर बाद डॉक्टर को फोन करते हो? हाथ हो जा, फोन ना हो जाता देर में होवे, दूसरे दिन को बुला लो। हाँ, दूसरे दिन को बुला ले जब रखे तो। अच्छा, ज्यादा रखे तेज है तो दूध। देखो अब हम तुम्हें एक बात बताने वाले हैं। समस्या क्या है इन पशुओं में? जैसे तुम्हारे पशु ब्याते हैं, ब्याने के बाद ना तो तुम कोई इसे पाउडर खिलवाते हो, मिनरल मिक्सचर से बोलते हैं, ना तो आप
3 महीने में 4 महीने में कीड़ों की दवाई देते हो। अच्छा बताओ, तुम अपने पशुओं को किस किसने कीड़ों की दवाई दी अब तक? किसी ने ना दी, हमने तो ना दी। नहीं दी? हम्म, किसने मिनरल मिक्सचर खिलवाया? नहीं। नहीं खिलवाया, कोई भी नहीं खिलवाता। मैं जानती किसने कैल्शियम पिलवाया? हमारे ने तो कहना था नहीं पिलवा। देखो यही समस्या है, जब पशु तुम्हारे ब्याते हैं, ब्याने के बाद जब पशु दूध देता है तो उसका शरीर का कैल्शियम दूध में निकल जाता है। हाँ, जब शरीर का कैल्शियम दूध में निकल जाएगा तो पशु अंदर से कमजोर हो जाएगा। जैसे उसकी बच्चेदानी कमजोर हो जाएगी, बच्चेदानी में जो अंडेदानी है वो कमजोर हो जाएगी, तो फिर जो अगली बार जब वो हीट पे आएगी तो वो हीट पे नहीं आएगी सही से। जैसे तुम कह रहे कि कभी कभी डोकरे लेवे, कभी कभी पानी डालती है, कभी नहीं डालती है, कभी थोड़ी बोलती है, कभी नहीं बोलती है, कभी डोकरे लेती है, कभी दूध नहीं देती है, ये सारी समस्या है ना। तो इसमें पशु जो है प्रॉपर हीट पे नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, आगे ध्यान रखना, जब भी आपका पशु ब्याले, ब्याने के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एक बार, 6 महीने में एक बार पशुओं को पेट के कीड़ों की दवाई जरूर देनी है। जो डॉक्टर आपके पास आते हैं उनसे पर्चे पे लिखवा लो कि हमारी भैंस के कीड़ों की दवाई लिख दो, ठीक है। और सरकारी कैंप भी लगते रहते हैं, लिखवाएंगे। सरकारी गाड़ियां भी आती रहती हैं, उनसे पेट के कीड़ों की दवाई जरूर लो, पहली बात। हाँ। अगर नहीं देते हैं तो तुम लिखवा लो किसी डॉक्टर से और बाजार से ले आओ पैसों से, क्योंकि तुम्हारा पशु लाखों का है, 10 20 50 रुपए के लालच में तुम अपना पशु खराब क्यों करो, ठीक है। दूसरी बात, जैसे अब तुम्हारे पशु ने दूध दे दिया, दूध दे रहा है, तो उसे कैल्शियम और एक पाउडर आता है जो शरीर में कमजोरी नहीं होने देगा। उसे आप जब तक पशु दूध देता है 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम उसे लगातार देते रहो जब तक दूध देता है। अगर आप ऐसा करेंगे कंटिन्यू तो आपका पशु ब्याने के 3 महीने बाद नया हो जाएगा। जब आपका पशु ब्याने के बाद 3 महीने बाद नया हो जाएगा और दूध भी पूरा देगा, जैसे ब्यात 7 महीने दूध देती है तो 7 से 8 महीने दूध देगी। ऐसा नहीं कि 5 महीने में दूध पे भाग जाए, जैसे कुछ पशु ऐसे होते हैं ना, ब्याने के बाद में 4 महीने दूध सही दिया, 5 महीने से एक टाइम पे आ गई, हम वैसे या चौथे महीने एक टाइम पे आ गई, 3 महीने में एक टाइम पे आ गई। तो अगर आप पेट के कीड़ों की दवाई और एक मिनरल मिक्सचर आता है जो विटामिन, फास्फोरस, कैल्शियम ये सब उसमें होते हैं, अगर उसे आप 50 ग्राम या 20-30 ग्राम रोज खिलाते रहेंगे तो पशुओं में कमजोरी नहीं आती है। एक तो पशु समय पे गर्मी पे आएगा, और जो गर्मी पे आएगा फिर उसे सीमेंट डलवाएंगे तो वो 100% ज्ञावन रुकेगा। जैसे अभी इनकी एक भैंस चेक करी है, कितनी बार भैंस करा दी आपने वो? हमने ये 2 बार करा दी। अब कितने महीने में चेक करवाई? अब 2 महीना में करा। 2 महीने में भैंस चेक कराई, भैंस खाली। अब क्या करोगी? अब क्या करें बताओ? तुम बताओ क्या करोगी? जब बोलेगी, जब थोड़ा घेरेगी, जब बदलवाएंगे। अगर ये नहीं बोलेगी तो फिर अब कितने दिन अब तक इंतजार ऐसा करोगे? काम है तो फिर तो जो ऐसी या तो बिकंगी या ऐसी ठल्लर बंदी रहूंगी। तो अभी हमने बताया, इस आपके सवाल का जवाब मेरी इसी बातों में है जो हम आपको बता रहे हैं कि एक तो इसे पेट के कीड़ों की दवाई जो अभी हम लिख के देंगे, और एक पाउडर का पैकेट वो आपको खिलवाना है। कम से कम 2 महीने पाउडर खिलवाएंगे, 1 महीने में हीट पे आ जाएगी, पर पाउडर चलते रहना है। ऐसा नहीं कि हीट पे आ गई तो पाउडर छोड़ दिया। ये ठल्लर वाली जो हाँ, जो ठल्लर वाली है ये जब ही हीट पे आएंगी, जब ही क्या रोकेंगे, जब इनको पाउडर और मिनरल मिक्सचर और कीड़ों की दवाई टाइम पे लगेगी, ठीक है। और दूसरी बात हमने देखा है, अच्छा सभी लोग ये बताओ कि तुम्हारे पास जो भैंसे ब्याती हैं उनके सभी के बच्चे सभी के जिंदा हैं, एक आध के कभी मरते हैं किसी बच्चे? ये भैया बेकार हमारे लगा देना चाहिए। हमारे तो भी लबारा नहीं जीते ना, हमारे से ये एक बड़ी समस्या है। जो पशु ब्याते हैं ब्याने के बाद में, इनका हाँ। देंगे राजी खुशी होगी। तुम्हारे से सारे, आके चाहिए मेरे ना जी। हाँ, लबारों की एक समस्या है। जो महिला पशुपालक होती है, हम देखते हैं गाँव में, पुरुष तो अपने काम पे चले जाते हैं, पशु हीट पे आ रहा है, पशु बीमार है, तो महिला ही देखती हैं कि मेरे पशु ने आज नार नहीं खाया, मेरे पशु ने जितना कम दूध दिया है, मेरा पशु आज डोकरे ले रहा है। जो चीज़ है वो किसान महिला पशुपालक को पता है, मतलब पुरुष को नहीं पता चलता, ना वो दूध निकालते हैं, ना पशु पास जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है क्या है। तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपका भैंस बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद 2 घंटे बाद जेर पशु ना डाले तो लबारे को दूध जरूर पिलाओ। अगर वो दूध बच्चे को पिलाओगे तो बच्चा कभी नहीं मरेगा। उसके अंदर जो ताकत आती है ना दूध में, जो गाढ़ा पीला दूध होता है ना माँ का, वो बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर आपने वो स्टार्टिंग में पिला दिया तो बच्चा कभी भी बीमार नहीं होगा। पहली बात, जेर का इंतजार मत करो कि पशु जेर डालेगा जब भी दूध पिलाएंगे। हाँ, जब भी दूध साफ करके दूध निकाल भी लो और दूध पिला भी दो, ठीक है। फिर सारा दूध मत निकालो, सारा दूध जब निकालो जब पशु जेर डाल दे। जेल दे। दूसरी बात, जैसे ही बच्चा आपका 15 दिन का होता है, 20 दिन का होता है, तो एक कीड़ों की दवाई आती है एल्बेंडाजोल, एल्बोमार, उसको लाके अपने बच्चे को मीठे दूध के साथ जरूर पिलाओ। एक पहली डोज जो है 15 दिन में लगा दो और दूसरी डोज 1 महीने में, फिर 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में। ऐसे इनकी भैंस के बारे में तो कीड़ों की दवाई आपने बच्चा जब पैदा हो 15 दिन में दे देनी चाहिए। जैसे तुम ये कहते हो
कि हमारा अभी बच्चा तो भैंस तो ब्याई है, अभी एकदम पेट में कीड़े कहाँ से आ गए। बच्चा भले ही माँ के पेट में रहता है फिर भी वो कुछ खाता है, जितना उसे खाने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि उसको पेट में कुछ नहीं है। अच्छा अभी बच्चा ब्याह रहा है, अभी बच्चे की लेटरिन निकल गई, कहाँ से लेटरिन कहाँ से आ गई अगर उसने खाया नहीं तो। हाँ, तो जब भगवान उसके अंदर गोबर डाल देता है, अंदर खाना डाल देता है, तो फिर वो कीड़े भी बन जाते हैं। हाँ, ऐसे कीड़ा बन जाता हाँ, तो पशु को जब बच्चा भैंस ब्याह है तो उसे कीड़ों की दवाई अवश्य देनी है, ये ध्यान रखना है। अगर हमें पशुओं पे, जैसे आपकी बता रहे 6 पशु है, 2 लीटर दूध हो रहा है, इसका मतलब पता क्या है कि इनके पास जो पशु तो हैं लेकिन वो नस्लदार नहीं है, मतलब दूध उनके नीचे नहीं है, वो 2-3 लीटर दूध की भैंसें हैं। और जब तक आपके पास जो नए बच्चे आएंगे भैंसों के वो नहीं बचेंगे। भाई डॉक्टर से कराने का क्या फायदा है? जैसे आपने हमसे नहीं कराई, हमसे सीमेंट डलवाया, उसका क्या फायदा है? उससे तो ये फायदा है कि आपको कहीं भैंस को ले जाने से आप बच गए। दूसरा फायदा, आपके घर डॉक्टर आ गया अच्छा सीमन लेके, और जब हम अच्छा सीमन डालेंगे तो बच्चा भी अच्छा आएगा, और जब बच्चा अच्छा आएगा और जब वो बचेगा नहीं मर जाएगा तो फिर मेरे सीमन डालने का क्या फायदा? भाई मेरे सीमन डालने का जब फायदा है जब उस बच्चे को बचाया जाए, जब उस बच्चे से दूध लिया जाए, समझिए। तो हमारी ये बताओ, ये जो हम आपको जो बातें बता रहे हैं कैसी लग रही, कुछ समझ में आ रही है? सही लग रही है, सही लग रही है? सही है। तो आगे ये ध्यान रखना है, जब भी आपका पशु ब्याह है कीड़ों की दवाई, मिनरल मिक्सचर, और जब आपकी भैंस ब्याह है बच्चे को कीड़ों की दवाई और भैंस को कैल्शियम, ये सब चीजें कंटिन्यू पशु को चलती रहेगी तो दूध भी अच्छा देगा। हाँ। और 3 महीने में पशु तो किसान नया में भी हो कमी है, जाएगा। जो तो किसान में कमी है, कुछ खवाते नहीं। काहे के? तुम क्या हमारे ठल्लादारी भैंस सिर्फ चले कैल्शियम के पिलाने से जो होता है। कीड़ों की दवाई कब दी तुमने? कीड़ों की दवाई तो ना दी। अब वही बात है, देखो आपने, आपके सवाल का हम जवाब देते हैं। आपने बोला कि हमने कई डिब्बे पिला दिए हैं, पर अभी आपने डिब्बे पिला दिए। अब एक बताओ, जैसे आपके पेट में कीड़े हों और आपको हम घी खिलाएं तो आपके शरीर में वो घी नहीं लगने का, क्यों? कीड़ा वो कीड़े ही खा जाएंगे। तो अभी आप चाहे इसे कितना ही रातब खिलाओ, चाहे कितना कैल्शियम खिलाओ, चाहे कितने विटामिन खिलाओ, लेकिन वो काम के नहीं है जब तक पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी जाएगी। क्योंकि तुम जो खिलाओगे वो कुछ % तो कीड़े ही खा जाएंगे। भाई जब अंदर पेट में परजीवी हैं तो पहले वो खाएंगे ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, हर पशु को 3 महीने में और 6 महीने और 1 साल में कीड़ों की दवाई जरूर देनी है, ठीक है? हाँ, पेट में कीड़े सबके पेट में ही है, इंसानों के पेट में सभी के होते हैं, तो सबका ही है। सबके ही होते हैं। तो कीड़ों की दवाई हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में पशु को जरूर देना चाहिए। देखो हमारा समझाने का उद्देश्य ये है कि जैसे तुम 5, 7, 10 महिलाएं हो और पूरे हिंदुस्तान में 1000 लाखों महिलाएं हैं जो अपने पशुओं की देखरेख करती है। हरियाणा पंजाब में देखो सब महिलाएं देखती हैं, पशुओं का दूध निकालना हो, चारा डालना हो, सानी करना हो, सब महिलाएं देखती हैं। और बड़े बड़े फार्म चला रखे हैं, 20-20 गायों के फार्म महिलाओं ने चला रखे हैं। क्यों? कि वो जागरूक है, समझदार है, वो जानती है कब कीड़ों की दवाई देनी है, कब कैल्शियम पिलाना है, कब मिनरल, वो सब जानती है। वो जानती कैसे है कि उन्हें जो हम समझाते हैं तो वो समझ जाती हैं। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो अगर आपको समझ में कोई चीज नहीं आ रही है तो बार बार पूछो, और अगर कोई आपका डॉक्टर आता है उससे अपनी बात बताओ। कि जैसे आपकी भैंस अभी नहीं हो रही है, तो जैसे भैंस आपकी कल हीट पे आई तो डॉक्टर से कहो कि 12 से 18 घंटे के बीच में सीमन पड़ना चाहिए। पता चला 3 दिन बाद नहीं करा रहे हो, 3 दिन बाद भैंस नहीं रुकेगी, ठीक है? जैसे आज हीट पे आए ना, आज सुबह से हीट पे है तो कल सुबह करा दो, लेट मत करो उसे, ना लेट करो ना जल्दी कराओ। ऐसा भी नहीं जैसे आज हीट पे आई आज ही करा दी, ये भी नहीं करना है। अगर आज सुबह से हीट पे है तो कल सुबह करा दो, मतलब 12 से 18 घंटे के बीच में वो सीमन पड़ जाना चाहिए। तो ये बात समझ में आई तुम्हें? सही आई। सब दिमाग बदल लिया। देखो अगर तुम्हें नहीं पता, जो कह दे ना नो का कि या पेट में कीड़ा कैसे पड़ जाएंगे, कीड़ा पड़ जाए चूना पड़ते बिल्कुल पड़ते हैं। और सुन गेंडुओं की दवाई जरूर पिलानी चाहिए। रासुन चौमासे को घास खाया था अद्भुत का पर अब कोई गौर नहीं करते। हाँ मैं गलती अम्मा तुम्हारी बात बिल्कुल सही। तुम्हारे जमाने में कीड़े नहीं होते थे। पहले क्या होता था, पहले जो खाना था ना वो पौष्टिक था, पहले खाद में इस्तेमाल नहीं होता था। आज अभी तुम अगोले कुट्टी लेके आओ, उसमें दवाई मिली हुई है। जैसे अगोला तुम लेके आओगे काटोगे, अभी तुम कहोगे अगोला खाने से बंद लगता है, क्यों लगता है पता है आपको? इसलिए लगता है जैसे तुम अगोला ले आओगे या धान लेके आओगे, धान की मुंजी लेके आओगे, जैसे अभी तुम अगोला काट के लाए ताजा, सभी लोग लाते हैं और यहाँ कुछ चारा नहीं दूसरा, तो अगोले में भी 15 दिन पहले दवाई लगी है, वो अभी तुम लाके खिलाओगे पशु को। अब दवाई का काम क्या होता है? गैस बनाना। दवाई जो कीड़े मरते हैं जमीन के, जो भी कीड़े मरते हैं, जो खरपतवार हो जाता है, वो कैसे मरते हैं? दवाई गैस बनाती है। अब जैसे ही तुम उसे चारे को लाके और पशु को खिलाओगे तो पशु के अंदर एक गैस टाइप की बनेगी, तो उसमें खुश्की आएगी, पशु में क्या आएगी? पानी कमी हो जाएगी। जैसे पशु को पानी कमी हो जाएगी तो पशु को बंद की शिकायत हो जाएगी।
पशु दूध से भाग जाएगा, क्योंकि शरीर का सारा पानी सूख जाएगा। जैसे आप अगोला खिलाते हो दूध कम हो जाता है, पुराल खिलाते हो दूध कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पानी की कमी करता है पेट में, ये खुश्की डालता है। जब पानी की खुश्की हो जाएगी, पानी कमी आ जाएगी शरीर में, तो दूध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि दूध में होता है पानी। समझिए? तो कोशिश ये करो कि जितनी खरपतवार पड़ रहे हैं ना, कोशिश ये करो उन चारों से दूर रहो। लेकिन तुम कहाँ तक बचोगे भाई? चारा वही है, जब न्यारी खेत में वही है वो फसल है तो वो तो खवाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें टाइम टाइम पे दवाई, कीड़ों की दवाई पशुओं को, टाइम पे मिनरल मिक्सचर, टाइम पे चीजें जो है ताकत की दे। बेटा देख 3 तो सानी और हमारे ढोर जो बेसानी के दूध दे रहे बतेरो। अब देखो, अब 3-3 सानी में फिर भी दूध नहीं रहा। ऐसा ही है, जब घास और अब सानी बराबर है। हाँ, तो दवाइयाँ जो है हम लोग खिला रहे हैं, तो हमें उनका इंतजाम भी करना पड़ेगा, हमें ताकत की चीजें खिलानी पड़ेगी पशु को। वो लिख जाओ पोटर ये बता। हाँ, अभी पाउडर लिख रहे हैं, तो मैं सबको अभी जो भी दवाई जैसे चाहिए वो लिख देंगे। कुछ समय बाद कोशिश ये करेंगे कि कोई कैंप लगाए ना लगाए, मैं अपनी तरफ से कीड़ों की दवाई जरूर दिया करूंगा। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी अर्निंग होगी, कुछ पैसा आएगा, तो उस पैसे से हम पशुपालकों को दवाइयां प्रोवाइड कराएंगे जो कीड़ों की, खासकर क्योंकि कीड़ों की दवाई हर कोई किसान लाता नहीं है। उसे लगता है कि हमारे पशु कीड़े हैं ही नहीं। हाँ, तो अभी कोशिश ये करेंगे, अभी फिलहाल अपने पैसे से आप दवाई लिखवा लो और ले आओ। आगे अगर ऐसा अच्छा समय आया तो कोशिश ये करेंगे, जो गांव में पशुपालक है, महिला पशुपालक है, उनको कीड़ों की दवाई मैं अपनी तरफ से फ्री में दूं। हो जाओगे तो ठीक है? हाँ। नारी मेरी रात में 10 बजे बदल गई ही, पर इनों के हाथ सुई रुकी। अच्छा, आपकी पहले एक गाय थी, वो रिपीटर थी, हाँ, वो रुक नहीं रही थी। हाँ। वही गाय वो तो गाँव में गाय मेरे गाँव में अच्छा, वो गाय हमने कर दी तो रुक गई। हाँ, रुक गई। 5वीं फेर है वो, ब्याह में गया। अब 5वीं फेर भी आएगी। दोस्तों, इनके पास एक रिपीटर गाय थी, जैसा कि अभी हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे। रिपीटर गाय की समस्या बहुत ज्यादा है भैंसों की। इनकी एक रिपीटर भैंस थी, गाय थी, हमें नहीं पता कब की बात है। तो मैंने ना सुनी ही अंगद बुक जिंदी जब, तो वो नौकरी न मम्मी न यू नो कह रहे हैं डॉक्टर साहब नो कह इस गाय को इलाज बांझपन को होएगा। हाँ, वो जो बांझपन की समस्या जो होती है ना, वो पशु को गावन नहीं रुकने देती। वो बांझ ही हो जाती है आपकी गाय। अगर वो दवाई इलाज नहीं होता तो रुक गई। अब वो 5 बार ब्याली है, लो 5 बार ब्याली है, अब 6वीं, अब 5वीं बार ब्याएगी। तो दोस्तों, इस तरह की जो जानकारी थी, और कोशिश ये करते हैं जो महिला पशुपालक उनको समझाया जाए, क्योंकि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की महिलाएं इतनी जागरूक नहीं है। और मेरा प्रयास ये है कि जैसे अम्मा है और ये हमारी दादी हैं, इस तरह की सभी महिलाएं हैं, इनको जो है कोई एक कोशिश है हमारी तरफ से, एक पहल है कि बेटकेयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से इनको कुछ जानकारी दी जाए। तो अभी ये जानकारी सभी उन महिलाओं को के लिए भी है जो अभी हमारे इस चैनल पे इस वीडियो को देखेंगी, समझेंगी और अपने पशुओं में उस तरह का जो हम बताए हैं उपचार वो करेंगी। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी आपको कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हमारा जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, नमस्कार। ठीक है साहब।